राजस्थान सरकार ने विधानसभा में पेश किया अंतरिम बजट। गेहूं पर 125 रुपए बोनस, 70,000 नई नौकरियों का ऐलान। लड़की पैदा होने पर सरकार से मिलेगा 1 लाख का बॉन्ड। गर्भवती को 6500 की सहायता, 450 रुपए में मिलेगी गैस। किसानों के मार्च के चलते दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लगा जाम, कई नेता नजरबंद। बढ़ाई गई सुरक्षा, धारा 144 लागू। सरकार के श्वेत पत्र से पहले कांग्रेस लाई ब्लैक पेपर। खड़गे बोले बेरोजगारी मुद्दे पर बात नहीं करती भाजपा। प्रधानमंत्री मोदी ने की मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ, कांग्रेस के ब्लैक पेपर को बताया काला टीका। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर कसा तंज, कहा देश को नजर ना लगे इसलिए काला टीका जरूरी। श्री प्रभुपाद की जयंती पर पीएम ने जारी किया सिक्का, कहा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना हुआ पूरा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने भाजपा को घेरा, कहा सत्र बढ़ाकर संसद का मजाक बना रही सरकार। भाजपा के साथ नई सियासी पारी शुरू करेंगे आचार्य कृष्णम, कहा जैसा भगवान का आदेश होगा वैसा लेंगे फैसला। प्रधानमंत्री की जाति को लेकर राहुल ने साधा निशाना, कहा ओबीसी नहीं जनरल कास्ट में पैदा हुए पीएम मोदी। म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम रद्द कर सकती है सरकार, देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर लिया जा सकता है फैसला। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में इस हफ्ते होगी बारिश, पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म, बढ़ी हवाओं की रफ्तार। गोकुलपुरी मेट्रो प्लेटफॉर्म के साइड बाल का हिस्सा गिरा, हादसे में 1 की मौत, 5 घायल, 2 अधिकारी सस्पेंड। नीतीश सरकार को अल्पमत में करने को तैयार आरजेडी, जदयू के 17 विधायक गायब होने का किया दावा। आरजेडी के दावे पर जदयू और भाजपा का पलटवार, का हमें तोड़ने की किसी में दम नहीं, हम एकजुट। राजस्थान के गंगापुर सिटी में गहरे बोरवेल में गिरी महिला, जिंदगी बचाने की जंग जारी, एनडीआरएफ मौजूद। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने छोड़ी कांग्रेस, इस्तीफे में लिखा कुछ बातें अनकही रहें तो अच्छा। बम की माला पहन विधानसभा पहुंचे हरदा विधायक, हादसे को लेकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार को घेरा। गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, भारी मात्रा में डेटोनेटर और विस्फोटक सामग्री बरामद। बंगाल के रायगंज में ट्रक ने 2 वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, 15 अन्य घायल। भागलपुर में प्रॉपर्टी डीलर के घर आयकर विभाग का छापा, नोट गिनने के लिए मंगाई मशीन, आकलन में जुटी टीम। केंद्र की टैक्स नीतियों के खिलाफ केरल सरकार का प्रदर्शन, विजयन बोले हम एकजुट होकर लड़ाई की करेंगे शुरुआत। पाकिस्तान चुनाव में पोलिंग बूथ पर तालिबान का हमला, खैर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में 6 पुलिस समेत 8 की मौत। स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू हुक्के पर लगाया प्रतिबंध। जंतर मंतर पर केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा ईडी को पहले से तय होता है किसे भेजना है जेल। ओपीएस को लेकर संगठनों ने केंद्र को दिया 6 हफ्ते का अल्टीमेटम, का पुरानी पेंशन नहीं तो रेलवे, रक्षा समेत बंद होंगे सरकारी दफ्तर। लखनऊ में हो रहे भूमि पूजन समारोह में 4000 मेहमान आमंत्रित, 75 जिलों के स्टॉल के जरिए ओडीओपी की जाएगी ब्रांडिंग। पद्म भूषण के बाद प्यारेलाल शर्मा को एक और सम्मान, संगीतकार को मिला लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। पंजाब के स्कूलों में मिड डे मील में किया जाएगा बदलाव, केले के साथ मौसमी फल भी मेनू में होंगे शामिल। खराब यूनिफॉर्म मिलने की शिकायत पर असम सरकार हुई सख्त, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बोले स्कूल मैनेजमेंट पर दर्ज होगा केस। पटना के हरमंदिर गुरुद्वारे में मिट्टी धंसने से दबे कई मजदूर, राहत और बचाव कर्मियों ने एक को निकाला, अन्य की तलाश जारी। तेलंगाना विधानसभा के संयुक्त सत्र में बोली राज्यपाल, का पिछली सरकार ने समृद्ध राज्य को कर्ज में डुबो दिया। बर्फ से ढका उत्तराखंड प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब, गोविंद घाट से 7 किलोमीटर की दूरी तक 3 फीट जमी बर्फ। हिमाचल में 8 विषयों की टीईटी परीक्षा का परिणाम घोषित, 26% ही हुए पास, बाकी को अगली बारी का इंतजार। ज्ञान वापी केस में फैसला सुनाने वाले रिटायर्ड जज का बयान, अजय कृष्ण विश्वेश बोले न्याय के उद्देश्य से किए फैसले। सीएम योगी ने विधायकों को दिया अयोध्या दर्शन का निमंत्रण, अखिलेश यादव बोले जब श्रीराम बुलाएंगे तब जाएंगे। भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता, समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण को लेकर हुई चर्चा। संभल में पुलिस कर्मियों द्वारा की गई मारपीट का वीडियो वायरल, पीड़ित होटल मालिक की शिकायत पर किए गए निलंबित। हिमाचल के शहरी निकायों के लिए लागू होगा नया नियम, अब आधा फुट छज्जा और बढ़ा सकेंगे भवन मालिक। हिमाचल के राशन डिपो में दालों और खाद्य तेलों के नए दाम तय, रिफाइंड तेल 2 रुपये महंगा, 4 रुपये सस्ता हुआ सरसों का तेल। हिमाचल में कंप्यूटर शिक्षकों को अनुबंध कर्मियों के बराबर वेतन, शिक्षकों की मांगों को पूरा करने के लिए 4 विकल्पों का प्रस्ताव। हरदा की घटना पर बोले मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव, का घर घर बारूद बांटकर बनते थे पटाखे, पहली बार सुना।
राम मंदिर के बाद भाजपा के तर्कस में आया एक और तीर, अब यूसीसी को भी चुनाव प्रचार का मुद्दा बनाएगी पार्टी। 2 दिनों तक दिल्ली के कई इलाकों में प्रभावित होगी जलापूर्ति, बूस्टर पंपिंग स्टेशन में वार्षिक सफाई को लेकर उठाया गया कदम। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर कब्जे को बताया डकैती, अवैध कब्जों पर नगर निगम को दिया निगरानी करने का आदेश। 100 रुपये कमाने के लिए रेलवे खर्च कर रहा 98 रुपये, रेल मंत्री वैष्णव बोले ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जा रहा है सुधार। हेमंत सोरेन और उनके सहयोगी के व्हाट्सएप चैट में कई खुलासे, ईडी का दावा ट्रांसफर पोस्टिंग में किया गया बड़े पैसों का खेल। बीआरओ के कामगारों को रक्षा मंत्रालय ने दी बड़ी खुशखबरी, अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए 179 दिनों तक काम अनिवार्य नहीं। नोएडा सेक्टर 52 का बंद गेट खुलने से लोगों ने जताई नाराजगी का, गेट खुलने से सेक्टर के बच्चों को खेलने में होगी परेशानी। आरडब्ल्यू अध्यक्ष ओपी यादव ने विरोधियों पर लगाया गंभीर आरोप, बोले विरोधियों ने सड़क बना दी कार पार्किंग, इसलिए हो रही परेशानी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।